हजरत इब्राहिम के वाक़े को सुने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप अपने बीवी बाल बच्चे को जंगल में छोड़ आइए, रेगिस्तान में छोड़ आइए। और वो रेगिस्तान वही है जो आज हम और आप जिस मक्के को देख रहे हैं, हर साल लाखों करोड़ों हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं। उसी मक्के में ऐसा रेगिस्तान था, बहुत दूर दूर तक पेड़ पौधे नजर नहीं आ रहे थे और मक्के के ऊपर से परिंदे भी उड़ने के लिए डर रहे होते थे। मक्के के ऊपर से कोई परिंदा नहीं उड़ते थे। क्यों नहीं उड़ते थे कि बहुत दूर दूर तक उसे पानी की तलाश भी नहीं मिलते थे, पानी का भी तलाश नहीं था, कोई पेड़ पौधा भी नहीं था। इसीलिए वो परिंदे भी मक्के के ऊपर से उड़ करके नहीं जाते थे। और उसी रेगिस्तान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बाल बच्चों को छोड़ा थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे रहे हैं और वो हुक्म को मान रहे हैं। जो हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिया है, सारे हुक्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने करके दिखाया है, सारे चीजों को सच्चा करके दिखाया है। बहुत बड़ी आजमाइश है अपने माँ बाप पर, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दे करके लोगों को ये तालीम देना चाहता है, ये प्याम देना चाहता है कि अपने बच्चों का भविष्य किस तरीके से बनाना है। तो जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे रहे और छोड़ने के लिए जा रहे हैं और जब छोड़ करके वापस हो रहे हैं तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूछ रहे, पीछे से दामन को पकड़ करके बोल रहे हैं, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, ऐ इब्राहिम, तुम मुझे किसके भरोसे पर छोड़ करके जा रहे हो? किसके भरोसे पे छोड़ करके जा रहे हो? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं अल्लाह के भरोसे पर छोड़ करके जा रहा हूँ, मैं तुम्हें अल्लाह के भरोसे पर छोड़ करके जा रहा हूँ। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है कि अपने बीवी बाल बच्चे को छोड़ो। देखिए आजमाइश को देखिए। और जब छोड़ने के बाद जब पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं और रिटर्न हो रहे, उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर रिकॉर्ड कर रहे हैं, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह। क्या है मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे को तू सही सलामत रखना और तू मेरे बच्चे को नेक बना देना, तू मेरे बच्चे को सालेह बना देना, मेरे बच्चे को तू नमाजी बना देना, मेरे बच्चे को तू अल्लाह वाला, नबी और रसूल के और अल्लाह और उसके रसूल के दायरे पे चलने वाला बना देना। देखिए नबी है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नबी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे खलीलुल्लाह का लक़ब भी दिया है और वो अपने बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं। और अल्लाह ने उस दुआ को कुरान करीम के अंदर रिकॉर्ड किया है कि रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाह। क्या है मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को तू नेक बना देना, सालेह बना देना, सालेह बना देना, नेक बना देना। और जानते हैं जब दुआ कर रहे हैं, और ये किस लिए दुआ है कि मेरे बेटे को सालेह बना देना, नेक बना देना। नबी है और नबी ने अपने बेटा के लिए फिक्र कर रहा है, अपने लड़का के लिए फिक्र कर रहे हैं। हम और आप क्या है, हम और आप क्या है मेरे भाई? हमें भी फिक्र करना चाहिए, लेकिन हमें जिस पर फिक्र करनी चाहिए और जिस बात की तालीम देनी चाहिए, हम उस बात को तालीम नहीं दे रहे हैं, हम उस बात को नहीं कह रहे हैं। हमें चाहिए माल, दौलत, पैसा, जमीन ज्यादा ले आओ, लोगों के पास से छीन करके ले आओ या किसी तरीके से ले आओ, तो मुझे माल चाहिए।
आपने कभी अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए नहीं सोचे कि हम अपने औलाद को सालेह बनाएंगे, हम अपने औलाद को नेक बनाएंगे? कि नबी है और अपने बेटी के लिए दुआ कर रहे हैं, और ये दुआ सालेह के लिए कर रहे हैं। मेरे भाई, हमें और आपको समझना चाहिए, आज हम अपने लड़का और लड़कियों को क्यों संभाल नहीं पा रहे हैं? मेरे भाई, क्यों नहीं पा रहे? ये हमारी कमजोरी है कि हमने उसे 8 साल 10 साल में मोबाइल दे दे करके उनके कलेजे को बड़ा कर दिया है, उनके गुर्दे को बड़ा कर दिया है। उनके अंदर डर नहीं है कि यह हमारा बाप है, यह हमारा माँ है, यह हमारे खानदान के लोग हैं। उनके अंदर डर नहीं है, उनके अंदर डर निकल चुका है। अब क्या करेंगे मेरे भाई? सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं, सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। आप अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए, अपने अहलवाल को भी जहन्नम की आग से बचाइए। वअहलीकुम नारा। अब क्या कर रहे हैं मेरे भाई? आज हमें सोचने वाली बात है कि जब 8 साल के बच्चों के हाथ में हम मोबाइल थमा देते हैं और मोबाइल थमाने के बाद देख रहे हैं कोई दिक्कत, हमें परेशानी नहीं है, और उसी बच्चे को जब उस 8 साल के बच्चे को मोबाइल थमा रहे हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को पढ़ो। आओ मेरे प्यारे भाई, हदीस को सुनो। जब हालांकि तुमने उस 8 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये हुक्म दे रहे हैं कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए, जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का तालीम दो। अच्छा, मोबाइल थमा रहे हैं कि जब बच्चे 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दो, उसे साथ में ले जा करके नमाज अदा कराओ, उसे साथ में लेकर के मस्जिद में जाओ, उसे लेकर के साथ में मस्जिद में पहुंच जाओ, ताकि तुम्हारे जैसे नमाजी बन जाए, ताकि तुम्हारा जैसा बने, ताकि तुम्हारा जैसा बने, ताकि तुम जिस तरीके से हो उसी तरीके से नमाजी बन जाए। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि बाप ही नमाज नहीं पढ़ रहे तो बच्चे को कैसे लेके जाएंगे? जब बाप अजान हो रहे और अजान के वक्त भी मोबाइल चला रहे हैं, और सारे छोटे छोटे बच्चे को लेकर के मोबाइल चला रहे हैं, 10 साल 8 साल 10 साल के बच्चों को ले करके मोबाइल के बराना तस्वीरें दिखा रहे और देख भी रहे हैं। शर्म करो मेरे भाइयों, आपको शर्म नहीं है कि आप अपने बच्चों को भी खराब कर रहे हैं? खुद भी अपने आप की जिम्मेदारी को नहीं संभाल सकते हो, लेकिन कम से कम अपने बच्चे के भविष्य को तो बनाओ, अपने बच्चों को तो सही तालीम दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बच्चे 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दे दो, नमाज पढ़ने के लिए भेजो। जब बच्चे ना जाए और वो 10 साल का हो जाए, और वो 10 साल के होने के बाद हो, जब 10 साल के हो जाएंगे तो आप उसे मार करके, पीट करके, सजा दे करके आप उसे नमाज का पाबंद बनाइए, आप उसे मस्जिद भेजिए, आप उसे नमाज पढ़ने के लिए भेजिए, आप उसे नमाज पढ़ने के लिए भेजिए। जब आप नमाज पढ़ने के लिए भेजेंगे, आपके बच्चे साले हो जाएंगे, आपके बच्चे नेक हो जाएंगे। आओ मैं तुम्हें एक बहुत प्यारी वाक़या सुनाता हूँ, और ये बहुत दिलचस्प वाक़या है कि एक सहाबिया है और उनके घर में बच्चा पैदा होते हैं, और वो बच्चा पैदा होते हैं, और जिस 300 बच्चा पैदा होते हैं, अगर वो बच्चा पेशाब और पाखाना कर रहे हैं, उस पेशाब और पाखाना में क्या कर रहे हैं, उन बच्चे के माँ ने क्या कर रहे हैं, अगर किसी बिस्तर में पेशाब कर दिया है तो उस पेशाब को पानी डाल देते थे, वो पाक कर देते थे। जब वो बच्चे ने, उस सहाबिया के घर में जब बच्चा पैदा हुए तो क्या हुआ, ये जब पेशाब करते थे तो उस जगह में पानी डाल देते थे, उस शर्मगाह में पानी बहा दिया करते थे। और इसी तरीके से वो बच्चे की 2 साल तक परवरिश कर रहे हैं। अब 2 साल तक वो परवरिश